हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और हम देखेंगे फॉर्म ऑफ द टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वर्ब से बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V1 और V1 के अंत में ING का यूज़ किया जाता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ हैव बीन का यूज़ किया जाता है, सेकंड पर्सन के साथ हैव बीन का यूज़ किया जाता है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर में हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है और प्लूरल में हैव बीन का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। वी हैव बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। हम 3 बजे से लिख रहे हैं। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours। आप 6 घंटे से सो रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस इवनिंग। वे शाम से बैडमिंटन खेल रहे हैं। इन सभी सेंटेंस में आई, वी, यू और दे हमारा सब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में लाने के लिए इन सभी के साथ हैव बीन का यूज़ किया गया है और वर्ब के अंत में ING लगा दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय सूचक शब्द जैसे फॉर और सिंस लगे हुए रहते हैं। फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें ड्यूरेशन यानी कि अवधि दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन आवर 1 घंटे से, फॉर 6 hours 6 घंटे से। सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 3 o'clock 3 बजे से, सिंस इवनिंग शाम से। ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। वह 5 साल से यहाँ रह रहा है। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना बना रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से बारिश हो रही है। टॉम हैज़ बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड। टॉम बचपन से ही डांस करते रहे हैं। तो इन सभी सेंटेंस में ही, शी, इट और टॉम हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैज़ बीन का यूज़ किया गया है और वर्ब के अंत में ING लगा दिया गया है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई, वी, यू और दे के साथ हैव नॉट बीन का यूज़ करना है और वर्ब के अंत में ING लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूँ। वी हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। हम सोमवार से नहीं पढ़ा रहे हैं। यू हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। आप सोमवार से नहीं पढ़ा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। वे सोमवार से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इन सभी वाक्यों में आई, वी, यू, दे के साथ हैव नॉट बीन का यूज़ किया गया है और वर्ब के अंत में ING लगा दिया गया है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में कहेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ नॉट बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब के अंत में ING लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 days। वह 5 दिनों से काम नहीं कर रहा है। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 days। वह 5 दिनों से काम नहीं कर रही है। टॉम हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 days। टॉम 5 दिनों से काम नहीं कर रहा है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ नॉट बीन का यूज़ करना है, वर्ब के अंत में ING लगाना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में लाने के लिए समय सूचक शब्द लगा देना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर V1 में ING और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले हैज़ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 8 o'clock। या फिर बोल सकते हैं हैज़ शी बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 8 o'clock। हैज़ टॉम बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 8 o'clock। तो इस सेंटेंस में ही, शी, टॉम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, इसलिए इसके पहले हैज़ का प्रयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब और वर्ब के अंत में ING, फिर समय सूचक और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। आई, वी, यू, दे इन सभी के पहले हैव का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 2 months। क्या मैं 2 महीने से संगीत सीख रहा हूँ। हैव वी बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 2 months। हैव यू बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 2 months। हैव दे बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 2 months। इन सभी वाक्यों में रहा हूँ, रही हो, रहे हो, रही हो, रहा है, ता रहा हूँ, ते रहे हो इत्यादि लगे रहते हैं। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।